I would like to say Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जब मैं यहाँ आई मुझे नहीं पता था कि इतना बेस्ट टैलेंट इस स्कूल में हमें मिलेगा. You all deserve big claps because of the reason. जब मैं यहाँ आई मैं सोच रही थी किस लैंग्वेज में बोले, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं. कौशल पटवानवा उर्दू में बात करें कि इंग्लिश में बात करें, माशाल्लाह, चाहे वो कश्मीरी, चाहे वो उर्दू और चाहे वो इंग्लिश, आपने सच में हमें सिखा दिया कि भले ही स्कूल मलपुरा के एक छोटे से गांव में हम आज आए हुए हैं, लेकिन ये इसमें एजुकेशन के लिहाज से कितना शूर है वो आपने हमें सिखाया. बहुत से कॉन्वेंट स्कूल्स हैं जिनका शायद नाम ही है, जहाँ पर शायद हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन जितना टैलेंट यहाँ पर है और उस टैलेंट को सही मानों में चैनलाइज करना, मैं मुबारकबाद देती हूँ टीचर्स का जो इन बच्चों पर मेहनत करते हैं. यहाँ की मैनेजमेंट जिसमें प्रिंसिपल साहब भी हैं, उन्होंने बखूबी लैंग्वेज का, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही उम्दा अपने टीचर्स को यहाँ रखा है, जिन्होंने हर कोशिश की है कि वो हर किसी उस ढांचे में जिसमें उन्होंने पेश किया आज हमें यहाँ पर, उन्होंने, आप समझ लीजिए, किसी भी स्कूल के बच्चे को आज डिफीट दे दी इस मंच से. क्योंकि आज ड्रग अब्यूज के लिहाज से हम बात करने आए हैं. हमारी एनजीओ जो है उसके बारे में हमारे प्रोजेक्ट सेक्रेटरी सईद साहब ने बखूबी आपसे कहा कि इसे खदमत खलक, जिसके दिल में खदमत खलक है उसको ना इनविटेशन देने की जरूरत है, ना उनको किसी एजाज से नवाजने की जरूरत है. जरूरत इतनी है कि वो उस चीज से जुड़े जहां पर हम खदमत खलक की बात करते हैं. बहरहाल सब यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरी नजर पड़ती है सब मुसलमान ही है, तो इस्लामस मज सारे खुद गोडने जरूरत कि खदमत खलक को इम्पोर्टेंट साने खतर यमिस इंसानस मज न सही मानवस मज खदमत खलक कहें, सह इंसान कहें, सह मुसलमान कहें. इंसान है कि वैसे मगर मुसलमान कहें. बहुत सी चीजों का जिक्र हुआ. अहम चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी वो एनसीबी की रिपोर्ट से मैं स्टार्ट करूंगी. एनसीबी रिपोर्ट जो है, जो नारकोटिक ब्यूरो उसका कंट्रोल करती है, देखती है, डाटा कलेक्ट करती है, सर्वे करती है, बहुत अलार्मिंग है जो इस साल आया हुआ है. उसमें लगभग नियरली 6 लाख पीपल आर इन्वॉल्व इन ड्रग अब्यूज. 6 लाख लोग, जिसमें न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं. अभी कोई बच्ची यहाँ पर तकरीर कर रही थी, वो कह रही थी कि लड़कों के बारे में, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखेंगे, मैं लॉयर भी हूँ, हमारे एसओजी साहब भी जानते होंगे कि अब फीमेल्स को भी इस ड्रगिंग मैनीज में, इस ड्रग इन्वॉल्वमेंट में, इसको आगे और इस क्राइम को बढ़ाने में फीमेल आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रैफिकिंग पर्पस. अभी भी अगर आप सब जेल का रुजू करेंगे, वहां देखेंगे आप बहुत सी औरतें हैं जो इस ड्रग मैनेज को आगे बढ़ाने में इन्वॉल्व है. आपने कुपवाड़ा में देखा होगा, एक फीमेल को अरेस्ट किया गया जो लगभग 8 केजी हीरोइन लेकर पकड़ी गई. उड़ी की फीमेल्स काफी ज्यादा, मैं किसी इलाके का ये नहीं कहती कि हम सिर्फ वही इलाके हैं, कहने का मकसद है कि औरतें जो थी वो इस मैनेज में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब उनको इन्वॉल्व किया जाता है बिकॉज ऑफ वन रीजन, एक रीजन की वजह से. जब भी कहीं गाड़ी की चेकिंग होती है, हमारी पुलिस एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वो औरतों को नीचे नहीं उतरने देते और ना ही उनकी तलाशी करते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रोटोकॉल भी है, एक फीमेल होनी चाहिए जो उसकी चेकिंग करे. तो उनको ये कहते हैं कि आप मुझसे जनान उसको छोड़ दो, इस गाड़ी को, कोई बात नहीं है. इसी चीज का, इस गुड जेस्चर का एडवांटेज उठाकर लोग अब औरतों का इस्तेमाल करते हैं. बच्चों का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इन बच्चियों पर, छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो है, उनको नहीं पता कि वो किस चीज में मुलवस हो रही है.
जैसे कि मैं अभी एनसीबी की रिपोर्ट की बात कर रही थी, 2018 से मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि 19 का डाटा हमारे पास नहीं है। 2018 में 33,134 केजी हशीश जो थे हमारे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रॉय की गई। 33,134 केजी हशीश, पॉपी हस्क जो लगभग 350 एकड़ जमीन पर बोई गई थी, उसको हमारी पुलिस ने डिस्ट्रॉय किया। तो उगाने वाले हम, फैलाने वाले हम, वायवला करने वाले भी हम। उसके साथ मैं 2021 का डाटा आपको यहां देती हूं। लगभग 27,000 बॉटल्स, जिसमें करेक्ट्स और डिफरेंट बॉटल्स जो है सीज की गई और फिर उनको डिस्ट्रॉय भी किया गया। कैप्सूल दवाइयां जिनमें टेबलेट्स आती हैं, डाइज़ोपाम की भी, स्पोक्सोप्रोक्सिमन, लगभग 41,000 अप्रोक्सीमेटली जो सीज की गई और डिस्ट्रॉय की गई। साथ में 848.48 केजी चर्स, उसमें इंक्लूड ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये सब सीज किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया। ये वो क्वांटिटी मैं आपको मोटा मोटा दे रही हूँ जो एक साल के सर्वे के बाद कहा गया, जो डिस्ट्रॉय किया गया। अभी भी ऐसे केसेस हैं जिसमें ये मंशियात सीज की गई लेकिन अब तक डिस्ट्रॉय नहीं की गई, उसका डाटा नहीं है। अब आप खुद समझ लीजिए कि रेट किस अलार्मिंग से ये इंक्रीज हो रहा है। 6 लाख, ये कोई कम नहीं है। एक और चीज जो मैं यहां पर कहना चाहूंगी, ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, इसको आप एक डिजीज की तरफ देख लीजिए। ये एक बीमारी है जिसका इलाज वक्त पर होना बहुत जरूरी है। बीमारी कैसे है? से फॉर एग्जाम्पल, हम घर में तो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे अब कौन सा ड्रग, कल दो कोई और दर्द होता है तो हम घर में ड्रग्स ही खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा डोज जब वो चला जाता है, वो इनएडवर्टेंटली हम उसके अब्यूज, उसके शिकार हो जाते हैं एडिक्शन के। जब एक्स्ट्रा डोज हो जाता है, हम उस दवाई को भी नहीं छोड़ पाते जिसके हम आदी हो गए हैं। मामूली सर दर्द तो क्रोसिन लेनी है, तब तक जहन इजाजत ही नहीं देता जब तक मैं क्रोसिन ना खाऊं और मेरे सर का दर्द दूर ना हो जाए। सो इट अफेक्ट्स योर माइंड। जो ड्रग है बेसिकली ये आपके माइंड को अटैक करता है। कैसे करता है? हमारे दिमाग में रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स का काम होता है नर्वस सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेना। ये आपके दिमाग में जो ड्रग होता है फॉल्स रिसेप्टर्स पैदा करता है। ऐसे रिसेप्टर्स जो दिखाता कुछ और है, जो करवाता कुछ और है, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो किस चीज में मुलव्वस हुआ है। उसको ये लगता है वो हर कोई चीज सही कर रहा है, क्योंकि उसको डोपामाइन उसके दिमाग में इतने ज्यादा तेज हो गए होते हैं। नोटिस करें और वक्त पर इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। बहुत सी चीजों का यहाँ पर तस्करा किया गया जिसमें बेसिक चीजें कही गई कि व्हाट एक्चुअली इज द रीजन कि ये ड्रग मैनेज में बच्चा कैसे फंस जाता है। अनइंटेंशनल की आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी। हमारी एक बच्ची, हाल ही में उसकी स्टोरी पेपर्स में आई थी। माँ बाप ने कर्जा किया, कुछ लाख जमा किए और उस बच्ची को पंजाब भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उसकी सोसाइटी कुछ ऐसे बच्चों के साथ होगी जो वो नहीं जानती थी वो किसी मंशियात में मुलव्वस है, वो खुद ड्रग्स यूज करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो उस कॉलेज में रही, फिर उसको पता चला कि जिस कॉलेज की एफिलिएशन जिस कॉलेज के साथ थी वो बेसिकली फेक थी। इसको समझ ही नहीं आया कि मैं माँ बाप से कैसे कहूं कि उन्होंने कर्जा उठाया है 5 लाख का, कि जिस कॉलेज में आपने मेरा एडमिशन कराया है वो फेक है, उसकी रजिस्ट्रेशन फेक है। वो स्ट्रेस का शिकार हो गई और उसके अपने ही रूममेट्स उन्होंने उसको
ड्रग दे दिया ये कहकर कि जो तुम्हारी स्ट्रेस लेवल है ये कम हो जाएगी, इसको खाओ, परेशानी तुम्हारी दूर। उस बेचारी को ये पता ही नहीं था कि जो वो इस्तेमाल कर रही है वो है क्या। एंड व्हेन शी टुक इट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसको महसूस हुआ कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है, उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो यहां पर जो बच्चा ले रहा है ये अनइंटेंशनल है, ये खुद से ड्रग्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि उसको करवाया गया। तो एक बार जब उसको स्ट्रेस महसूस हो रहा था, इसकी लेवल इंक्रीज हो रही है, शी यूज्ड टू टेक दैट ड्रग अगेन। जब उसको फिर से स्ट्रेस महसूस होता था, फिर ये इस ड्रग का इस्तेमाल करती थी। तो ये एडिक्ट हो गई। एडिक्ट इतनी ज्यादा हो गई कि इसके हाथों पर श्रीजू के निशान ब्लू कलर के, जैसे आप देखते हैं कि निशान जब हो जाते हैं किसी को लगती है तो डिफरेंट हो जाता है, पचड़ों से निशान का सा ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड कलर का। इसकी ये पूरी बाजू जो थी बढ़ गई थी इंजेक्शनों से, क्योंकि ये रह ही नहीं पाती थी उस ड्रग से जो इसको किसी ने इस्तेमाल करवाया था। तो उसमें ना उसकी माँ बाप की गलती, न उस बच्ची की गलती है तो किसकी गलती है? तो इस बच्ची को हम वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो इंटेंशनली कोई ड्रग इस्तेमाल करता है। हमें उसको पेशेंट की तरह देखना है, उसको ट्रीट करने के वसाइल दिखाने हैं, प्लेटफॉर्म दिखाना है, किस तरीके से इस मर्ज का जो शिकार हुई है वो इससे बाहर आ सकती है। दूसरा बच्चा जिसके घर में बहुत से लोगों ने कहा पेरेंट्स, तो बच्चा उसमें टारगेट हो जाता है, विक्टिमाइज हो जाता है, या उसकी ऐसी सोसाइटी होती है अपने ही खानदान में उन बच्चों के साथ जो इस मंशियात का शिकार होते हैं, या उसके दो पेरेंट्स में से कोई इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी पेरेंट की जो इस ड्रग मैनेज में, उसका भी कहीं ना कहीं हाथ होता है ट्रैफिकिंग में। तो उस वजह से भी वो बच्चा शिकार हो जाता है। बहुत जरूरी है एक पेरेंट के लिए वो देखे ज्यादा से ज्यादा जितना उससे हो सके, क्योंकि आज हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारे पास मोबाइल है। हमने ये सोचा कि मोबाइल आ गए, उन्होंने आयाओं की जगह ले ली, उन्होंने माँ की जगह ले ली और उन्होंने बाप की जगह ले ली। अनफॉर्चुनेटली हमने ही बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। कुछ ऐसे हालात भी हुए कि खुद से हमें देने पड़े, क्योंकि कोविड की मार ने जो कोई कमी रखी थी वो उसने पूरी कर दी। स्कूलों में ऑनलाइन आपके होमवर्क्स आ जाते थे या ऑनलाइन आपके एग्जाम्स आ जाते थे, जिसकी वजह से माँ बाप आज खुद 20 साल हो गए कोर्ट में काम करते हुए, 20 साल से मैं लॉयर हूं, लेकिन इन 20 सालों में जो मास्टर प्लानर है ड्रग अब्यूज का, ड्रग मैनेज का, मैन्युफैक्चरर, डीलर, आई कुडंट फाइंड अ सिंगल पर्सन, एक आदमी भी जो आज तक गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार कौन होते हैं इसमें एनडीपीएस में? कैरियर्स। इस पूरे के साथ कौन डील करता है? दे आर स्टिल in their homes, on their comfortable couches, उन पर हाथ नहीं डालते। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक पेड़ को देखते हैं वहां से फल उतरता है, हमें देखना है हमने कौन सा बीज बोया। जो बीज जिसने बोया, जो पेड़ हमने बड़ा होने दिया, फिर हम फल उतारते हैं ये कहकर कि he is involved in this matter, but the main person who are the big guns, they are still at large. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनडीपीएस के बहुत से केसेस आए दिन हमारे कोर्ट्स में चालानों की शक्ल में आ जाते हैं। बहुत मेहनत हमारे पुलिस ऑफिसर्स आयो साहिबान करते हैं उस पर, बट ये एक टेक्निकल लॉ है जो टेक्निकलिटीज की बिना पर एक मुल्जिम उसमें छूट जाता है। शायद हो सकता है मैंने भी किसी की वकालत की हो जो एनडीपीएस में इन्वॉल्व हो। किस वजह से वो छूट गए? क्योंकि टेक्निकलिटीज उसमें ऐसी थी, लेकिन आज उसमें ऐसे थे कि कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था, विटनेसेस भी आ गए, लेकिन टेक्निकलिटीज की वजूहात की वजह से वो छूट गए। तो इसमें आयो साहिबान को स्पेशली ट्रेन होना बहुत जरूरी है। जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वहां पर लॉयर्स का काम ये नहीं होता कि आप हर एक को एक्विट कराएंगे, आप हर एक को बाइज्जत बरी कराएंगे। वहां पर बार्गेनिंग अगर होती है, जहाज मिली
सजा, मगर 4 वरी के बहुत सारे कोशिश नहीं मिल रही। बार्गेनिंग इस पर होती है एक लॉयर के साथ, बार्गेनिंग इस पर नहीं होती कि आप छूट जाएंगे, बहुत क्राउड से यल मैं को हज दे तक गसा बार्गेनिंग अत 10 वरी सजा 5 मिलना है। तो कहने का मतलब है केस इतना स्ट्रांग होता है, सजा तो उसको मिलनी ही मिलनी है किसी भी सूरत में, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं छोड़ी है जहां पर कल को कोर्ट को या किसी विटनेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये दूसरी अहम चीज है जहां पर हमें प्लग करने की जरूरत है। तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम एक उस रेस में चले गए हैं जहां हम डिजिटल दुनिया में अपने बच्चे को मॉडर्न देखना चाहते हैं। बच्चे के सर पर टोपी हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है अगर हमारे घर में कोई आया ये क्या हुआ, इनका स्कूल समझ पा रहा। तो इस जहन से निकलना है। इतिस कालस न दुनियावी तालीम से मजहबी तालीम वो इंसान को स्ट्रांग नहीं बना सकती। दीन के साथ साथ आपको दुनियावी तालीम भी हासिल करना है। ये हमारा इस्लाम कहता है चीन तक जाना है इंसान को, वहां ये भी तशरीह नहीं की गई चाहे वो लड़का है या लड़की, अगर चीन तक जाना है दीन को सीखो। तो उस जगह पर कोई 3 किस्मों के ड्रग्स पर पहले ही बैन लगा दी गई। वो 3 किस्म के ड्रग्स क्या थे, क्योंकि उस वक्त उस जहालत के दौर में इतना ज्यादा इंसान ड्रग इस्तेमाल कर रहा था, उनको नहीं पता था कि गुनाह वो कर रहे हैं, इतना ज्यादा वो उसमें मुलव्वस हो गए थे कि उनको पता ही नहीं था कि एक ऐसी लाइफ भी है जो बिना गुनाहों के भी है। जो वो करते थे उनको लगता था बस ऐसे ही दुनिया चलती है। एक किस्म की शराब उन दिनों होती थी जो ग्रेप्स और डेट्स से बनाई जाती थी, खमीर शायद उसको कहते हैं। दूसरी किस्म की ड्रग थी जो शहद से बनाई जाती थी, जिसे बिट कहते हैं। और तीसरी किस्म की ड्रग जिसे हम मिल्स कहते हैं, जो बारले से बनाई जाती है। इन 3 ड्रगों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैन लगाई, क्योंकि उनको पता था अगर वो पहले ही कहते कि आप इन ड्रग्स सब ड्रग्स को आप एक ही साथ छोड़ दीजिए, वो मुमकिन नहीं है इंसान को, क्योंकि वो उसका इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि उसमें इतनी सकत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी कि वो एक वक्त इस चीज का बाइकआउट करके इसे नजात पाके ये कहता कि मैंने ड्रग्स छोड़ दिया, अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि उसका जिस्म ऐसे अडॉप्ट हो गया था इस ड्रग से कि उसका अगर वो चाहता भी इसको छोड़ना, जैसे कि ड्रग एडिक्ट चाहता है उसको छोड़े, लेकिन उसके जिस्म उसको उसकी इजाजत नहीं देता, उसके रिसेप्टर जो दिमाग में उसको इजाजत नहीं देता और उसको मजबूर करता है गलत करने पर, ताकि उस ड्रग का वो जो इस्तेमाल करता है फिर से थोड़ा बहुत ही इस्तेमाल कर सके। तो बैन इन 3 चीजों पर आई। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि जिस शक्ल में, जिस सूरत में इंसान की मौत होगी कयामत के दिन, वो उन्हीं हालातों में उठेगा। आए दिन आपने देखा होगा हार्ट अटैक जो काफी तादाद में बढ़ गए हैं। उसकी वजह क्या है? 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, अभी जरूरी नहीं है जिसकी डेथ 20 या 22 साल का लड़का होगा तो हम कहेंगे शायद ड्रग्स में मुलव्वस हो, लेकिन मैक्सिमम ऐसी डेथ्स है जो ओवरडोज की वजह से हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है जहां आप दुनियावी तालीम दे रहे हैं, मजहबी तालीम भी दे दीजिए, क्योंकि ये इंसान को बहुत स्ट्रांग बनाती है। जहां पर उसको समझ आता है कि गुनाह क्या है, उस इंसान पर जन्नत हराम कर दी गई है जो ड्रग में मुलव्वस है। हमें आज टाइम दे दिया यहाँ पर ताकि हम आपके पास आ जाए और थोड़ी थोड़ी कुछ बातें जो थी हमने आपसे भी बहुत ज्यादा सीखा। ये नहीं कि हमने नहीं सीखा, हमने बहुत ज्यादा आपसे भी सीखा।
बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि ये चिट्स तो आती रहती हैं, तो वक्त की किल्लत की वजह से मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। मैं फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम हम आगे भी करेंगे, और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो हम चीज़ें आगे आपको अवेयर करेंगे उन चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच।